हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। अगर आप भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कक्षा 10वीं में हैं और आपका बोर्ड परीक्षा 2027 में होने वाला है, तो ये मास्टर प्लान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको 2027 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए। अगर आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कैसे आपको शुरू करना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग क्या पढ़िएगा कि टॉपर बनिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शुरू से नहीं पढ़ते, अभी नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, बोलेंगे कि लास्ट में पढ़ के टॉपर आ जाएंगे। तो ऐसा बाबू नहीं होता है। यहां पे बाबू आपको अगर टॉपर बनना है बोर्ड एग्जाम में तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई कैसे आप लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि आप लोग टॉपर बन जाइएगा। 2027 में क्या सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये सारा चीज ए टू जेड हम आपको बताएंगे। 2027 बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आएगा कि नहीं आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव अगर आएगा भी तो कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ये सारा चीज ए टू जेड चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से आपसे बच्चे यहां पे लाइव आ जाइए ताकि क्लास को बाबू शुरू किया जाए। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट, जहां से आप लोग कमेंट करते हैं ना, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ऐप का लिंक है, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहां पे आते हैं बाबू अपना मास्टर प्लान पूरे साल के लिए। अगर आप भी 2027 में बाबू बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मास्टर प्लान पूरे साल आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि आप लोग टॉपर बन जाइएगा। फिर यहां पे टॉपर बनने के लिए क्या आप लोग पढ़ेंगे, क्या 2027 में सिलेबस चेंज होगा, क्या यहां पे ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, कैसे आप लोग टॉपर बन सकते हैं, कैसे बोर्ड परीक्षा में 450 से ज्यादा नंबर ला सकते हैं, ये सारा चीज हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बाबू हम यहां पे क्लास को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बाबू हम लोग समझ लेते हैं कि यहां पे टॉपिक जो मेन है, सबसे पहले इस पे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ये वीडियो ना बाबू बहुत ज्यादा आपके लिए खास होने वाला है, तो एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 2027 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे शुरू करें। सभी बच्चे अभी कंफ्यूजन हो गए, भाई कैसे करें, ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े, क्या आएगा बोर्ड परीक्षा में, कहां से ऑब्जेक्टिव आता है, मन में ऐसे चल रहा ना, क्या पढ़े, कहां से ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन सा किताब खरीदें, ये सारा चीज आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। बस आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दूसरा हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़े कि टॉपर बन जाए या 450 से ज्यादा नंबर आ जाए। 450 से ज्यादा नंबर आ जाता है तो समझिए आप लोग टॉपर ही हैं, ठीक है ना। 450 400 से ऊपर आ रहा है, समझिए आप लोग टॉपर हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर टॉपर भी बन सकते हैं आप लोग, अगर अभी से मेहनत करिएगा बाबू तो 450 से ज्यादा नंबर ला सकते हैं, टॉपर भी आप लोग बन सकते हैं, बस आपका राइटिंग सुंदर होना चाहिए। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़िएगा कि टॉपर बन जाइएगा, ठीक है ना, कहां से ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे, कहां से सब्जेक्टिव आता है, ठीक है। फिर आगे देखिए यहां पे 2027 में क्या सिलेबस बदलेगा, ये बहुत सारा टीचर लोग बता रहे हैं कि सिलेबस बदल जाएगा, इसका जो सच्चाई है अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। 2027 बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, यहां पे सब्जेक्टिव कितना आएगा ये भी हम आपको बताएंगे। यहां पे ऑनलाइन क्लास पढ़े कि ऑफलाइन जो कोचिंग में जाते हैं वहीं पे पढ़े, तो ये सारा चीज ए टू जेड एक एक पॉइंट बाबू डिस्कस करेंगे। और जो भी बच्चे ये सब जान जाएंगे ना, और ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, अगर जो भी हम बता रहे हैं उस पर अगर आप लोग फॉलो करिएगा, बोर्ड परीक्षा 2027 में गर्दा उड़ा के रख दीजिएगा। बोर्ड परीक्षा 2027 में बहुत ही अच्छा आप लोग नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट का हम लोग यहां पे बाबू क्लियर करेंगे। अब हम लोग चलते हैं बाबू यहां पे। सबसे पहले आप लोग यहां पे देखिए लिखा है 2027 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे शुरू करें। अब आप लोगों को 2027 बोर्ड परीक्षा का तैयारी शुरू करना है। बहुत सारे बच्चे तैयारी शुरू कर दिए होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक सोचे भी नहीं होंगे कि अभी तैयारी करना है, ठीक है ना। वो लोग होते हैं लास्ट में पढ़ेंगे, तो भाई लास्ट वाला आप लोग भूल जाइए। देखिए एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता है, पहाड़ को तोड़ने के लिए बाबू रोज रोज बाबू उसको तोड़ना
पड़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ना पड़ता है। वैसे ही बाबू आप लोगों का सिलेबस बहुत ही बड़ा है। अगर सोचिएगा कि लास्ट में 6 महीना में 1 महीना में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे या गेस क्वेश्चन पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, तो बाबू ऐसे नहीं होता, आपको शुरू से मेहनत करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते, लास्ट में पढ़ना शुरू करते। नहीं, आप लोगों को शुरू से ही जुड़ के बाबू आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर आपका सपना है अपने माँ बाप को अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का, तो आपको शुरू से ही बाबू मन लगा के एकदम पढ़ाई करना होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए 2027 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले यहां पे देखिए सिलेबस समझो। यानी सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि भाई कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने दिनों में खत्म करना है, मतलब किस महीना में कितना कितना चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाएगा, सिलेबस आता है। सिलेबस अगर आप लोग डाउनलोड करिएगा बिहार बोर्ड क्लास 10 सिलेबस, तो आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। सिलेबस बहुत ही लंबा है, किताब आप लोग देखिए। और दूसरा यहां पे आएगा कि एनसीईआरटी को बेस बनाओ, ठीक है ना। एनसीईआरटी को आप लोग क्या करिए, बेस बनाइए, क्योंकि जो भी बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, ना वो भारती भवन से आता है, ना वो स्टूडेंट फ्रेंड से आता है बाबू। आता कहां से ऑब्जेक्टिव है, तो जो आपका एनसीईआरटी बुक है। लेकिन बहुत ऐसे कोचिंग होते हैं जहां पे एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ाया जाता है, तो फिर क्वेश्चन आता है तो बोलता है लो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया। नहीं, सारा चीज बाबू आपका एनसीईआरटी बुक से आता है, तो एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है, जो भी सब्जेक्टिव बनता है, वो आपका एनसीईआरटी बुक से ही बनता है। जैसे गणित का एनसीईआरटी बुक होता है, साइंस का भी एनसीईआरटी बुक होता है, फिर सोशल साइंस का भी होता है, हिंदी संस्कृत तो एनसीईआरटी ही लोग पढ़ाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एनसीईआरटी का सारा चीज आपको यहां पे किताब खरीदना है। अगर खरीद लीजिएगा तो बाबू बेस्ट है आपके लिए। फिर यहां पे कमजोर विषय पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आपका गणित वीक है तो उसको ज्यादा आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि सारा जो सब्जेक्ट है ना बाबू 100 नंबर का है। कोई एक वीक रहेगा तो फिर वहां पे बाबू नंबर इधर उधर हो सकता है। तो सारा देखिए कि जो वीक लग रहा है, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, जिसपे ज्यादा हमें लग रहा है कि मतलब डाउट है, उसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वैसे सब्जेक्ट को आप लोग थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने का कोशिश करिए। उस कमजोर सब्जेक्ट पे आप लोग सबसे पहले पकड़ बनाइए। फिर यहां पे देखिए नोट्स बनाओ। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग नोट्स बना लीजिए, या आप लोग हमसे जुड़ते हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं, आस्क टॉपर, ASK और फिर TOPPER, ठीक है ना। आस्क टॉपर अगर ऐप आप लोग डाउनलोड करते हैं, इसे रजिस्टर कर लीजिएगा और मात्र 699 रुपए में बाबू साल भर आपको पढ़ाया जाएगा। ऐप का लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपको लाइव टेस्ट भी मिलेगा। टेस्ट अगर दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो जाएगा, यहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगा, गेस्ट क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है ना। सारा चीज चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स भी मिलेगा। तो ये सारा चीज आप लोग कर सकते हैं, आपको नोट्स बनाने का जरूरत नहीं होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बना बनाया नोट्स रहेगा तो बस उसको खाली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग नोट्स बनाइएगा तो आधा टाइम बच्चे लोगों का नोट्स बनाने में निकल जाता है। तो आधा मतलब 6 महीना नोट्स बनाए, फिर 6 महीना में रिवीजन करिए। उससे बढ़िया जो भी पढ़ाई हो रहा है, यहां पे नोट्स आपको मिल गया, उसको जिरक्स करके बस आप लोग उसे पढ़ते रहिए। आपका लिखा गया तो बस ऐसे ही मतलब लिखा लिखाया हुआ मिलेगा, बस उसको जिरक्स करके आपको पढ़ते रहना है, याद करते रहना है। तो इससे आपका टाइम बचेगा। लेकिन नोट्स जो होता है ना, ये अंतिम के दिनों में जब बोर्ड परीक्षा आता है तो वहां पे रिवीजन करने का बहुत ही रामबाण होता है बाबू ये, ठीक है ना। नोट्स अगर आपके पास रहेगा तो फटाफट आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। अगर नोट्स नहीं रहेगा, किताब खोल के बैठिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये पढ़े वो पढ़े ये पढ़े। अगर आपके पास नोट्स रहेगा, रिवीजन आप लोग करते रहिएगा, तो लास्ट में भी रिवीजन करके चले जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आता है, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट सीखो, यानी जो टाइम है ना बाबू उसको कैसे मैनेज करें ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि मतलब मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो वहां पे गाना बजा के बैठ गए पढ़ने, ठीक है ना। या एक सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, मतलब ज्यादा पढ़ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या अगर रील क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वैसे पढ़ाई में बाबू ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, टाइम बर्बाद होता है। या अगर मान लीजिए ज्यादा आप लोग घूम फिर रहे हैं तो इससे भी टाइम बर्बाद होता है। तो अपना टाइम को आप लोग मैनेज करिए, क्योंकि अभी आपके पास 1 साल है और 1 साल यही बच्चे नहीं समझ पाते। हम लोग बताते रह जाते हैं, यहां पे बहुत ही जोर जोर से भी बताते रह जाते हैं, साल भर चिल्लाते रह जाते हैं कि बाबू तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो, बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है। बच्चा लेकिन सुनते नहीं है। लेकिन जो बच्चे सुन लेते हैं उनका बोर्ड एग्जाम में गर्दा नंबर आता है और वो लोग टॉपर भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले बाबू आपको कैसे सिलेबस मतलब समझना है, कैसे आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। सारा सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बुक ले लीजिए
और अगर आपको एक्स्ट्रा जो आपके कोचिंग वोचिंग में पढ़ाई हो रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक जो होता है ना, महंगा नहीं होता है, 100 रुपया 120 रुपए का एगो किताब होता है, तो ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। तो एनसीईआरटी आप लोग ले लीजिए, वहीं से सारा क्वेश्चन आता है, उसको भी पढ़िए। सिलेबस आप लोग समझ लीजिए कि क्या क्या आपके सिलेबस में क्या आपको पढ़ना है, हम भी आपको बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पे जो कमजोर आपका विषय जैसे मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंसेस में से जो भी आपको कमजोर लग रहा है उसको आप लोग क्या करिए, उस पर ज्यादा विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर उसका नोट्स आप लोग बनाइए। अगर आप लोग नोट्स खरीदना चाहते हैं या मेरा फुल कोर्स खरीदना चाहते हैं तो 699 रुपए में फुल कोर्स मिल जाएगा, लाइव टेस्ट, पीडीएफ, नोट, सारा चीज आप लोग यहां से ले सकते हैं। अपना टाइम बर्बाद नहीं करिएगा, एक साल आपके पास टाइम होता है, 365 दिन, और इसी में आपको बढ़िया करके दिखाना होता है। तो आप लोग क्या करिए, अभी से ही बाबू यहां पे तैयारी में जुड़ जाइए ताकि बोर्ड परीक्षा में आपका अच्छा नंबर आए। फिर देखिए यहां पे दूसरा, यहां पे जो है क्या पढ़े कि टॉपर बन जाए या 450 से ज्यादा नंबर आ जाए। बच्चा लोगों को लगता है ना कि क्या पढ़े कि सर जी टॉपर बन जाए। तो आइए हम आपको बताते हैं बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन कहां से आता है। पहले तो टॉपर बनने के लिए, बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए बाबू आपका हैंड राइटिंग होना चाहिए ना, एकदम सुंदर होना चाहिए। जैसे लिखावट है आपका, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनका लिखावट जो होता है, राइटिंग बहुत गंदा होता है, और बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, अच्छा होता है। तो अभी 1 साल का बाबू टाइम है, 1 साल में अपना हैंड राइटिंग सही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका हैंड राइटिंग सही नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा अपना हैंड राइटिंग कैसे सही करे, तो वहां पे लोग बताता है। या अपने दोस्त जिसका हैंड राइटिंग सही है उसको, उससे क्या करिए, क ख ग घ ऐसे लिखवा लीजिए, क और फिर ख और फिर ग और फिर घ ऐसे बना लीजिए। और आप भी क्या करिए, इसी की तरह क बनाने का सोचिए, इसी की तरह ख और इसी की तरह ग, अपने दोस्त की तरह जिसका अच्छा राइटिंग है। कुछ देर में क्या हो जाएगा, आपका राइटिंग जो है एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बाबू, सबसे पहले अगर बोर्ड परीक्षा में ना अच्छा नंबर लाना है तो सबसे जो बढ़िया बात है वो आपका है राइटिंग। अगर गंदा रहेगा तो फिर बाबू मतलब उतना ज्यादा नंबर नहीं मिलता है। देखिए जैसे एक लड़का का कॉपी है जो सुंदर सुंदर लिखा है, तो उस पर अगर अच्छा से वो लिख दिया तो उसका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा देगा। अगर मान लीजिए आप सही सही लिखे हैं लेकिन ज्यादा गंदा राइटिंग है, काट कूट ज्यादा किए हैं ना, तो नंबर कट जाता है, फिर बाबू ज्यादा आप लोगों को क्या नंबर नहीं मिल पाता है। तो सबसे बड़ा जो बोर्ड परीक्षा में नंबर लाने के लिए जो सबसे बड़ा बाबू हथियार है वो आपका राइटिंग होना चाहिए। अगर राइटिंग सही है तो बाबू बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। तो राइटिंग अपना सही करिए, 1 साल का टाइम है, सभी बच्चे अपना राइटिंग सही करेंगे। फिर बाबू एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा तो क्वेश्चन बाबू यहीं से आता है, तो एनसीईआरटी बुक आप लोग लीजिए और उसको आप लोग पढ़ाई करिए। दूसरा आप लोग यहां पर देखिए क्वेश्चन बैंक का भी आएगा, ठीक है ना, और मार्केट में आ भी गया होगा। क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग लीजिएगा बाबू, यहां पे किसी का भी क्वेश्चन बैंक अगर, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर लीजिएगा। दूगो मिलता है, ईयर बाय ईयर, एगो चैप्टर बाय चैप्टर। तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बैंक लेना है। और अगर आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर बाबू क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो बाबू इससे 60 से 70% सीधे आधा से अधिक क्वेश्चन यहीं से आता है। 60 से 70% जो क्वेश्चन है ना वो आपके क्वेश्चन बैंक से ही आ जाता है। फिर आपका एनसीईआरटी किताब का जो गेस क्वेश्चन होता है, जो मतलब एनसीईआरटी बुक से हम लोग गेस क्वेश्चन बनाते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो गया कि जिस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया वो क्वेश्चन बैंक हो गया। फिर हम लोग गेस क्वेश्चन अपने से बनाते हैं और गेस क्वेश्चन से बाबू बहुत सारा क्वेश्चन लड़ता है। गेस क्वेश्चन क्या हुआ, जो बाबू बीच में से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, ऐसे लगता है कि किताब के एकदम बीचों बीच में से उठा लिया है, वो सर हमारे पढ़ाए ही नहीं है, एकदम किताब के बीचों बीच में से पूछ लिया है, वो पता ही नहीं था। तो वैसे क्वेश्चन को गेस क्वेश्चन बोला जाता है। तो हम लोग भी चैप्टर बाय चैप्टर बाबू गेस क्वेश्चन बनाते हैं और गेस क्वेश्चन बाबू बना के यहां पे दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे लोगों को एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में ना छूटे। तो आप लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है वो भी पढ़िए और जो हम लोग गेस क्वेश्चन बना के देंगे उसे भी पढ़िए। गेस क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा, तो उसके लिए ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और पिछले 5 वर्षों का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और ये सारा चीज बाबू ऐप पे पढ़ाई होगा, ठीक है ना। आपका एनसीईआरटी बुक भी पढ़ाई होगा, क्वेश्चन बैंक भी आपका ऐप पे पढ़ाई होगा, एनसीईआरटी भी पढ़ाई होगा, एनसीईआरटी का गेस क्वेश्चन भी आपको पढ़ाई होगा ऐप पे। फिर आपका पिछले 5 वर्षों का मॉडल पेपर भी ऐप पे पढ़ाई होगा। तो सारा चीज आपको ऐप पे बाबू सुविधा मिल जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप लोग वहां पे पढ़ सकते हैं। तो ये सारा चीज बाबू आपको करना होगा। देखिए आपको हैंड राइटिंग अच्छा करना होगा। एनसीईआरटी किताब को पढ़िएगा तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसी में से आता है। क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो 60 से 70% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ऑब्जेक्टिव मतलब आधा से अधिक क्वेश्चन है बैंक में का रहता है, अगर इससे भी खाली पढ़ लीजिएगा ना तो हो
हो जाएगा, लेकिन खाली पास होना ही तो सही नहीं है ना, पूरा आपको सिलेबस बनाया गया है जानकारी हासिल करने के लिए, तो जानकारी भी तो हासिल होना चाहिए ना। तो पूरा आपको क्वेश्चन बैंक से 60 से 70% क्वेश्चन आ जाता है। एनसीईआरटी किताब का जो गेस्ट क्वेश्चन है बाबू आपको पढ़ लीजिए, गेस्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग बनाते हैं। फिर यहाँ पे पिछले 5 वर्षों का आप लोग मॉडल पेपर पढ़ लीजिए, अगर आपके पास ऑफिशियल मॉडल पेपर है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो हम लोग पढ़ाते हैं वहां पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहीं से बाबू क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी बुक से, क्वेश्चन बैंक से, और एनसीईआरटी बुक का जो गेस्ट क्वेश्चन है वहां से, और पिछले 5 वर्षों का मॉडल पेपर। अगर ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम में देखिए अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो 2027 आते आते आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से बाबू एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। फिर आगे चलिए, आगे यहां पे देखिए अगला जो मेन पॉइंट है, क्या 2027 में सिलेबस बदलेगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर जिनको व्यू चाहिए, ठीक है ना, वो जिनको मतलब नाम चाहिए, जो कुछ भी फेक न्यूज, गलत न्यूज फैला देते हैं, तो लोग निकाल दिए हैं कि भाई 2027 में सिलेबस चेंज हो जाएगा। और ये 100% बाबू हम लिख के दे देते हैं, सिलेबस जो है ना कभी भी अभी चेंज नहीं होगा बिहार बोर्ड का, ठीक है ना, 2027 में तो होगा ही नहीं, तो सिलेबस बाबू आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो आपका पुराना किताब है बाबू वही पढ़ाई होगा। बहुत ऐसे टीचर है जो बता दिए कि भाई सिलेबस चेंज हो रहा है, कहीं पे जिक्र है ही नहीं, दूसरे मतलब सीबीएसई का जो था वो उठा के बता दिए कि भाई सिलेबस चेंज हो जाएगा। ऐसा बाबू बिल्कुल भी नहीं है, सिलेबस आपका नहीं चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, 100% गारंटी। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अगर सिलेबस चेंज होता है तो पहले से ही बोल दिया जाता है कि आने वाले सत्र में सिलेबस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाबू 9th का भी एग्जाम होगा बहुत जल्दी, तो आपका मतलब सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा। अगर होने वाला रहता तो पहले से ही बाबू न्यूज आ जाता। तो ये आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा, नहीं, पुराना जो आपका किताब है वहीं से पढ़ाई होगा, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं भाई बोर्ड परीक्षा 2027 में ऑब्जेक्टिव आएगा कि नहीं। तो भाई बोर्ड परीक्षा 2027 में ऑब्जेक्टिव आएगा, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, बहुत ऐसे टीचर हैं जो ये भी निकालेंगे कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं, बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, बोर्ड एग्जाम होगा ही नहीं। तो ऐसे बाबू बहुत ऐसे मतलब फेक न्यूज, गलत न्यूज आपको मिलेगा, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बोर्ड एग्जाम में बाबू ऑब्जेक्टिव आएगा, और 100% ऑब्जेक्टिव आएगा। 100% का मतलब दुगुना, जितना क्वेश्चन बनाना होता है ना उससे दुगुना ऑब्जेक्टिव आएगा, और आपको बनाना है। जैसे देखिए गणित में आपका बाबू 100 गो ऑब्जेक्टिव आएगा, 100 गो में से आपको क्या करना है, कौनो 50 गो बना दीजिए। 1 से लेकर 100 तक आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से कौनो 50 गो बना दीजिए। मान लीजिए कि पहला बना दिए, 7वां बना दिए, 30वां बना दिए, 57 नंबर बना दिए, 71 नंबर बना दिए, 90 नंबर, 100 नंबर बना दिए, 81, 82, 60, 61, 65, 63, कौनो 1 से लेके 100 में कौनो 50 को बनाना है। बस आपको 50 को बनाना है, क्योंकि 50 को बनाना रहता है, और 50 को आपको छोड़ देना है। देखिए कितना छोड़ना है वो भी हम आपको लिख दिए, 50 आपको छोड़ देना है। फिर हिंदी में भी 100 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ये किताब से रहेगा और आपके व्याकरण से रहेगा, तो 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको इसमें भी 50 गो बनाना है, 50 गो आपको छोड़ देना है। फिर संस्कृत में भी क्या होगा, आपके संस्कृत के बुक से और संस्कृत व्याकरण से भी 50 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 गो आपको बनाना है और 50 गो आपको छोड़ देना। कोई बच्चा बोलेगा सर गलती से 55 गो बन गया, तो गलती से बाबू 55 गो बन जाएगा, तो शुरू से लेके 50 गो बाबू आपका शुरू से लेके 50 गो लिया जाएगा, वही चेक होता है। अब बाकी जो लास्ट वाला 5 गो है वो छोड़ दिया जाता है। तो कितना भी रंगिएगा शुरू से लेके 50 गो आपका चेक होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब शुरू से 50 गो का मतलब क्या, मान लीजिए पहला बनाए, तीसरा छोड़ दिया, मतलब जितना रंगे हैं ना, तो 50 गो शुरू में का जितना आप लोग रंगे हैं, देखिए जितना आप लोग रंगिएगा ना, तो 50 गो जो आप लोगों का रंगे हैं शुरू में का, जो 50 गो आप लोग रंगे हैं वही चेक होगा। 5 गो आप लोग एक्स्ट्रा रंग दिए वो चेक नहीं होगा, ये आप लोग यहां पे ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में भी बाबू क्या होगा, 100 गो पूछेगा, जिसमें से 50 गो बनाना है और 50 गो आपको छोड़ देना है। फिर देखिए विज्ञान में बाबू आप लोग देखिए 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है। ये आपके स्कूल में 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, तो आपका पेपर 80 नंबर का ही होता है। आपका परीक्षा कितना नंबर का होता है, 80 नंबर का होता है। तो इसमें 80 को ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से 40 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, 40 ऑब्जेक्टिव आपको छोड़ना रहता है। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में भी 20 नंबर का स्कूल में ही परीक्षा हो जाता है प्रैक्टिकल के रूप में, तो 80 नंबर का आपका पेपर होता है। 80 नंबर का पेपर होगा तो 80 को ऑब्जेक्टिव आएगा,
40 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है, 40 गो आपको छोड़ देना है। और वही बात करें नॉन हिंदी उर्दू मैथिली का, तो मैथिली नॉन हिंदी उर्दू में भी 100 गो ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से 50 आपको बनाना है, 50 आपको छोड़ देना है। और मेन दिक्कत यहां पे होता है कि गुरुजी क्या संस्कृत का जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो संस्कृत में आएगा? नहीं, संस्कृत का किताब बाबू संस्कृत में है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव हिंदी में आता है। जैसे राम परवेश राम कौन थे, मिथिला के मंत्री कौन थे, तो हिंदी में ही आता है। बहुत इजी है संस्कृत। संस्कृत देख के बच्चे लोगों को डर लगता है, भाई डरने का कोई बात नहीं है। और इसको देखिए ऑब्जेक्टिव बाबू, मतलब क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव मान लीजिए साइंस में 1200 पूछा गया है। अब देखिए साइंस में 1200 है, सामाजिक विज्ञान में लगभग बाबू 11 सब, तो 2 साल 2 और ही बढ़ गया है, तो यहां पे 1350 के करीब में यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। 13 मान लीजिए कि यहां पे लगभग 1400 इसमें ऑब्जेक्टिव है, इसमें 1200 ऑब्जेक्टिव है, मैथ में भी लगभग 1400 के करीब में ऑब्जेक्टिव है। तो बाबू यहां पे देखिए इतना ऑब्जेक्टिव आपको कैसे याद रहेगा? तो इसके लिए बाबू आपको टेस्ट देना, ऑब्जेक्टिव को याद करने के लिए आपको टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टेस्ट आप लोग देते रहिएगा ना, टेस्ट देखिए, टेस्ट आप लोग देते रहिएगा। मान लीजिए एक चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए, उसका टेस्ट आप लोग देते रहिए। मान लीजिए सोए हैं, एक बार सोने से पहले टेस्ट दे दीजिए, फिर सुबह उठे हैं, उस चैप्टर का उठने से पहले, बिस्तर छोड़ने से पहले उस चैप्टर का टेस्ट दे दीजिए। तो आपको कलम कॉपी नहीं लेना पड़ेगा, लाइट नहीं जलाना पड़ेगा, बस मोबाइल उठाए टेस्ट डाल दिए, आपका पता चल गया कौन सही है कौन गलती है, कितना सही हुआ कितना गलती हुआ, और जो गलती हुआ आपको याद भी हो जाएगा। तो ऐसे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग टेस्ट देते रहिएगा। टेस्ट भी आपको कहां मिलेगा? ऐप पे मिलेगा। अगर आप लोग 699 रुपया बाबू खर्च करते हैं ना, एक ही बार खर्च करना है, 1 साल का फी है, तो इसमें सारा चीज आपको मिलेगा। आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा और आपका सब्जेक्टिव भी तैयार, उसका तैयारी हो जाएगा। फिर सब्जेक्टिव यहां पे आएगा कि भाई सब्जेक्टिव कितना आएगा भाई बोर्ड परीक्षा में। तो सब्जेक्टिव का अगर बात किया जाए भाई, तो सब्जेक्टिव भी दुगुना रहता है। हिंदी में, हिंदी का बात किया जाए तो 16 को 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जिसमें से 8 को बनाना होता है, यानी सब्जेक्टिव भी दुगुना आता है। मतलब 4 को बनाना रहेगा ना, तो 8 को देगा, बोलेगा 8 को प्रश्न में से कोई 4 को बनाए। अगर 2 को बनाना रहेगा तो बोलेगा 4 को प्रश्न में से कोई 2 को बनाए, तो कोई भी 2 को बना देना है। ये भी दुगुना होता है, डबल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। यहां पे बाबू अब तो ये सब बात हो गया, ये सब A to Z की बातें। अगर आपको देखिए बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, तो आपके पास नोट्स होना चाहिए, NCERT बुक होना चाहिए, आपका हैंड राइटिंग सही होना चाहिए। आप लोग को मन लगा के आज से ही बाबू पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर जो भी बच्चा ये 4 से 5 बातों को फॉलो कर लेता है, बोर्ड परीक्षा में बाबू अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग जरूर बोर्ड पर, मतलब अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है तो अभी से आप लोग जुड़ जाइए, अभी से ही आप लोग पढ़ाई करिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं अभी जुड़ जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद मतलब बोलेंगे नहीं मन कर रहा है पढ़ाई में, आने वाले टाइम में पढ़ लेंगे। फिर बाबू यहां पे आता है कि मान लीजिए कि ऑफलाइन कोचिंग सही है कि ऑनलाइन कोचिंग सही है। तो बाबू देखिए यहां पे ऑनलाइन में अगर पढ़िएगा तो ऑनलाइन में बाबू सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ा दिया जाता है। डिजिटल बोर्ड होता है, यहां पे PDF चैप्टर बाय चैप्टर जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है वो लिखना नहीं पड़ता है, हम लोगों का क्वेश्चन लिखा रहता है, बस बनाना रहता है। तो टाइम बचता है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई होता है। आप लोग घर पे अकेले बैठ के पढ़ते हैं, आपका दोस्त मतलब हल्ला हुल्ला इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटकता है। तो ऑनलाइन पढ़ाई बाबू अभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। आप लोग अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, जब मन करे तब आप लोग वीडियो देख सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग में एक दिन छूट गया तो फिर वो मिलेगा जी, क्लास नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉपी मिलेगा, कॉपी में जैसे लिखा है वैसे छापना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अगर ऑफलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लास आप लोग जरूर करिए। हमारे यूट्यूब पे भी बिल्कुल फ्री में क्लास होगा, शाम में 7 बजे क्लास होगा। तो आप लोग 7 बजे यूट्यूब पे बाबू एकदम बिल्कुल फ्री में क्लास होगा। तो यूट्यूब पे जो फ्री में क्लास हो रहा है वो भी करिए। और ऐप पे 3 गो क्लास होगा, 3 गो टीचर है, 3 गो क्लास होगा, हम भी पढ़ाते हैं ऐप पे। तो ऐप पे आप लोग जरूर जुड़िए। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिए हैं तो उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए एक बार, ठीक है ना, ताकि जो भी क्लास हो उसका मैसेज आपके पास पहुंचे। अब फिर बाबू आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे हमारा ऐप आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्रिएट एन अकाउंट आएगा, कर लीजिए, वहां पे नाम मोबाइल नंबर डाल लीजिए और 699 रुपया आप लोग पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, या इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर ये भी है, व्हाट्सएप नंबर ये भी है। इन दोनों नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए। गुरुजी कोर्स लेना है तो कोर्स आपको बाबू मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।